हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज को नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 12 एक्सरसाइज 7G, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इस प्रश्नावली में हम लोगों को त्रिकोणमिति से संबंधित समाकलन करने हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है समाकलन कॉट स्क्वायर एक्स dx। तो कॉट स्क्वायर एक्स dx का समाकलन करना है। तो कॉट स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं होता है, तो इसका हम लोग कैसे करेंगे? कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये फार्मूला लगा देंगे। समाकलन कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस समाकलन 1 डी एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स माइनस 1 डी एक्स का एक्स प्लस सी। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो चल लेते हैं दूसरे प्रश्न पर। क्या दे रखा है दूसरे प्रश्न में? tan x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए, यहाँ होल स्क्वायर खोल देंगे तो tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स। अब बहुत ध्यान से देखिए, tan स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं होगा, तो इसको हम लोग लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। कॉट स्क्वायर एक्स का भी समाकलन नहीं होगा, तो इसको हम लोग लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 2 tan x इंटू कॉट को लिख देंगे 1/tan x और इंटू डी एक्स। tan से tan कट जाएगा, 2 1 कम 2, तो -1 प्लस ये -2 बन गया और ये लिखा हुआ प्लस का 2, ये कट गए। तो यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा? tan x और कॉसेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और साथ ही अगर मेरे ब्लॉग चैनल पर आप जाना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चल देते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 में लिखा हुआ है समाकलन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। अब एक बात ध्यान रखें कि किसी भी समाकलन के प्रश्न में अगर स्क्वायर लगा हुआ है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो इनको थोड़ा सा सावधानीपूर्वक हल करते हैं। अवकलन में तो टी मान लेते हैं, लेकिन समाकलन में टी वगैरह नहीं मान सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंडा है स्क्वायर हटाने का, वो क्या है वो समझ लें। अगर कहीं पर साइन स्क्वायर एक्स लगा मिले तो आपको क्या करना है, 1 माइनस कॉस 2x/2 लिख देना है
और अगर कहीं पर कॉस स्क्वायर एक्स मिले तो 1 प्लस कॉस 2x बटे 2 लिख देना है। क्लियर? चलिए अपने प्रश्न पर आते हैं। समाकलन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स लिखा हुआ है, जिसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे बहुत ध्यान से देखिएगा। 1 माइनस कॉस 2 ब्रैकेट में 2x प्लस 5 बटे 2 इंटू डी एक्स। समाकलन बाई पार्ट कर दीजिए। 1/2 माइनस 1/2 कॉस 4x प्लस 10 2 के अंदर गुणा करा दीजिए इंटू डी एक्स। समाकलन 1/2 आगे आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 डी एक्स माइनस 1/2 समाकलन कॉस 4x प्लस 10 इंटू डी एक्स। 1/2 1 डी एक्स का x माइनस 1/2 कॉस टी का समाकलन क्या हो जाएगा? कॉस टी का साइन टी, साइन 4x प्लस 10 और जिसको टी माना उसके अवकलन से भाग कर दीजिए, तो 4x का 4 और 10 का 0 प्लस सी, तो x/2 माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस सी। ये हमारा उत्तर आ गया। उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। समाकलन साइन 3x इंटू कॉस 4x इंटू डी एक्स। फर्स्ट ईयर में ये आप पढ़कर आए होंगे कैसे करते हैं। 1/2 से गुणा और 2 से गुणा, यानी 2 से गुणा व भाग कर देंगे और बन जाएगा साइन 3x इंटू कॉस 4x इंटू डी एक्स। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस b। तो साइन, ये फॉर्मूला बन गया साइन a प्लस b, ठीक है, यानी साइन a प्लस b प्लस साइन 3x माइनस 4x इंटू डी एक्स। क्लियर? साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। 1/2 समाकलन साइन 7x और 3x में से 4x चला जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का x, माइनस बाहर निकाल लेंगे, माइनस साइन x इंटू डी एक्स। 1/2 समाकलन साइन 7x इंटू डी एक्स ब्रैकेट माइनस समाकलन साइन x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर 1/2 ऐसे रहेगा और साइन 7x dx का समाकलन कर देंगे तो बन जाएगा माइनस का कॉस 7x/7
माइनस साइन एक्स डी एक्स का बन जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस कॉस 7x/14 प्लस कॉस x/2 प्लस सी। ये आ गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 5 पर। समाकलन 1/1 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स। तो समाकलन 1/1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये हम आपको अवकलन में भी सिखा चुके हैं, इन्वर्स फंक्शन में भी सिखा चुके हैं। तो अब ये जो बट्टे का 2 है ये बाहर आ जाएगा। समाकलन 1/साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब 1/2 कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। तो हमारा आंसर आ जाएगा -1/2 कॉट एक्स प्लस सी। क्लियर। चल देते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। लिखा हुआ है समाकलन 1/1 प्लस कॉस 2x इंटू डी एक्स। सिंपल सा क्या करेंगे, समाकलन 1/1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला याद करवा रखा है हमने 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। 1/2 बाहर, समाकलन कॉस स्क्वायर बटे में ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। 1/2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan x प्लस सी। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2 tan x प्लस सी। क्लियर। चल देते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। क्या लिखा हुआ है, समाकलन √1 प्लस साइन 2x। तो इसको कैसे हल करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। समाकलन √1 की जगह पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x को लिखेंगे 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। समाकलन √dx लगा देते हैं। ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। और ये समाकलन के बाद रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो बनेगा समाकलन कॉस एक्स इंटू डी एक्स समाकलन साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो कॉस एक्स का समाकलन क्या बन जाएगा, साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या बन जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये आ गया हमारा उत्तर। चल देते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। जिसमें क्या लिखा हुआ है, समाकलन cos 2x cos 4x cos 6x इंटू डी एक्स। तो भैया इसको कैसे लगाएंगे, बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम लोग पूरा फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट एक लगाएंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है हमारे पास।
ठीक है। इसमें हम लोग 2x और 6x को हल करना चाहते हैं। क्या बन जाएगा? 1/2 से गुणा और 2 से गुणा cos 2x इंटू 6x इंटू 4x। डायरेक्ट भी आप लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप 6x और 2x को ही हल करें। 1/2 समाकलन 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b cos a माइनस b। इंटू cos 4x dx। 1/2 समाकलन cos 8x cos 4x। 6x में 2x में से 6x चले जाएंगे तो माइनस का 4x, और cos माइनस को हजम कर जाता है। देखिए त्रिकोणमिति पूरी आपको तैयार होनी चाहिए। cos 4x इंटू dx। 1/2 समाकलन cos 4x के अंदर गुणा होगी तो बन जाएगा cos 8x इंटू cos 4x प्लस cos स्क्वायर 4x इंटू dx। 1/2 ब्रैकेट में, अब ये समाकलन जो है दोनों के पास पहुंचा रहे हैं, एक बार यहाँ पहुंचाएंगे। समाकलन cos 8x इंटू cos 4x dx प्लस समाकलन cos स्क्वायर 4x इंटू dx। अब देखिए 1/2 ब्रैकेट में, यहाँ पर हम 2 से भाग करेंगे और 2 से गुणा करेंगे। cos 8x इंटू cos 4x dx प्लस, और यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे 1 प्लस cos 8x/2 इंटू dx। तो ये 2 और ये 2 बाहर खींच लेंगे, पूरा आ जाएगा 1/4। 1/2 है, और यहाँ से भी आपने 2 बट्टे से खींचा, यहाँ पे से भी बट्टे से 2 खींचा, तो 2 निकल कर आ गया बाहर, तो 4 बन गया। और यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया 2 cos a इंटू cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है। तो समाकलन cos 8x प्लस 4x प्लस cos 8x माइनस 4x इंटू dx प्लस समाकलन वन dx। देखिए ये बट्टे का 2 तो बाहर आ गया था, ये बचा था 1 dx प्लस समाकलन cos 8x dx। cos 8x dx। चलिए 1/4 ब्रैकेट 8×4 12x, तो समाकलन cos 12x इंटू dx प्लस, अब ये समाकलन यहाँ पर भी जाएगा, समाकलन 8 में से 4 गए 4x इंटू dx
समाकलन 1 dx प्लस समाकलन cos 8x dx। तो क्या बन जाएगा, cos 12x dx का समाकलन होगा sin 12x बटे 12। cos 4x का हो जाएगा sin 4x अपॉन 4। 1 का हो जाएगा x, cos 8x का हो जाएगा sin 8x अपॉन 8 प्लस c। तो 1/4 ब्रैकेट में sin 12x अपॉन 12 प्लस sin 8x अपॉन 8 sin 4x अपॉन 4 प्लस x प्लस c। तो इस तरीके से इसको हम लोग लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। क्या दे रखा प्रश्न में, समाकलन साइन क्यूब 2x प्लस 1 इंटू dx। तो क्यूब का क्वेश्चन आप कैसे हल करेंगे, साइन 2x प्लस 1 इंटू साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू dx। समाकलन साइन 2x प्लस 1 आप ऐसे रखें और यहाँ पर आप साइन स्क्वायर को तोड़ दें कॉस स्क्वायर में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू dx। अगर हम कॉस को t मान ले तो साइन हमारा चला जाएगा, तो हम यहाँ मान लेंगे माना cos 2x प्लस 1 इक्वल टू t। cos z का माइनस साइन z, जिसको z माना उसके अवकलन से गुणा 2x प्लस 1 का 2 बराबर dt बटे dx। तो साइन 2x प्लस 1 इंटू dx बराबर माइनस dt बटे 2। अब यहाँ रख देंगे समाकलन साइन 2x प्लस 1 गायब हो जाएगा, dx गायब हो जाएगा, जिसकी जगह पर आ जाएगा माइनस का dt बटे 2। तो माइनस का 1/2 बाहर ले लिया, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, माइनस का 1/2 ब्रैकेट समाकलन 1 डी टी माइनस समाकलन टी स्क्वायर इंटू डी टी। क्लियर। इनका समाकलन कर देंगे तो माइनस का 1/2 1 डी टी का टी माइनस टी स्क्वायर का टी क्यूब बटे 3 प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो माइनस 1/2 ब्रैकेट में cos 2x प्लस 1 माइनस कॉस क्यूब 2x प्लस 1 बटे 3 प्लस सी। ये हमारा आ गया इसका उत्तर। तो इस तरीके से इसको हम लोग लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। तो देखिए प्रश्न नंबर
10। समाकलन 1 माइनस कॉस 2x बटे 1 प्लस कॉस 2x इंटू dx। समाकलन 1 माइनस कॉस 2x लिखा तो लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर x बटे 2 कॉस स्क्वायर x इंटू dx। 2 से 2 कट गया। साइन बटे कॉस टेन स्क्वायर x इंटू dx, जिसको हम क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx, और बन जाएगा सेक स्क्वायर x इंटू dx माइनस 1 dx। और सेक स्क्वायर x का क्या बन जाएगा टेन x माइनस 1 dx का x प्लस सी। तो टेन x माइनस x प्लस सी, ये हमारा लग गया प्रश्न। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। समाकलन साइन x प्लस कॉस x बटे अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x इंटू dx। अब देखो क्या करेंगे, ऊपर तो ऐसे रहेगा साइन x प्लस कॉस x बटे अंडर रूट, इसको लिखेंगे कॉस 1 की जगह पर लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। साइन 2x का फॉर्मूला 2 कॉस x इंटू साइन x dx, ये रहा। समाकलन साइन x प्लस कॉस x बटे अंडर रूट कॉस x प्लस साइन x का होल स्क्वायर इंटू dx। जब नीचे रूट ऑफ करेंगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो आ जाएगा साइन x प्लस कॉस x बटे कॉस x प्लस साइन x। रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो आ जाएगा समाकलन 1 dx का x प्लस सी। लग गया क्वेश्चन। तो इस तरीके से इसको हम लोग लगा सकते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। समाकलन कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फ़ा बटे कॉस x माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू dx। तो ऊपर जो 2x है और 2 अल्फ़ा है, इसको हम ख़त्म करेंगे कैसे, 2 थीटा का फार्मूला लगा गया। तो समाकलन 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 बटे कॉस x माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू dx। समाकलन 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 बटे कॉस x माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू dx। माइनस 1 प्लस 1 क्या हो गया, कट गया, 2 बाहर ले लो तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बटे कॉस x माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू dx। अब ऊपर वर्गांतर लग सकता है, 2 समाकलन कॉस x प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस x माइनस कॉस अल्फ़ा
बटे कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू डी एक्स। इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट क्या हो गया, कट गया। दो समाकलन कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू डी एक्स। तो दो ब्रैकेट में समाकलन को दोनों के पास ले चलते हैं। कॉस एक्स इंटू डी एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू डी एक्स। 2 बार कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा बाहर कांस्टेंट है, 1 डी एक्स का एक्स प्लस सी। ये आ गया हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। समाकलन सेक एक्स प्लस टेन एक्स बटे सेक एक्स माइनस टेन एक्स इंटू डी एक्स। तो अब देखिए समाकलन क्या करेंगे, यहाँ पर संयुग्मी से गुणा भाग कर देते हैं। सेक एक्स प्लस टेन एक्स बटे सेक एक्स माइनस टेन एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। ऊपर तो बन जाएगा होल स्क्वायर सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। नीचे बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। देखिए इतने की वैल्यू तो 1 होती है। ऊपर है सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स 2 टेन एक्स इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 2 टेन एक्स इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स 2 सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा 2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब समाकलन को सबके पास पहुंचाएंगे। तो जब समाकलन यहाँ आ जाएगा 2 कांस्टेंट सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पर भी 2 कांस्टेंट सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो 2 यहाँ पर आ जाएगा टेन एक्स प्लस 2 यहाँ आ जाएगा सेक एक्स और माइनस 1 का आ जाएगा माइनस का एक्स प्लस सी। तो ये आ गया हमारा उत्तर 2 टेन एक्स प्लस 2 सेक एक्स माइनस एक्स प्लस सी। क्लियर है। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखिएगा। समाकलन साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। तो क्या करेंगे, समाकलन साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स
इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स साइन एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या रख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, माना कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डी टी बटे डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस का डी टी। वैल्यू पुट कर देंगे साइन एक्स और डी एक्स का, माइनस का डी टी आ जाएगा। समाकलन साइन एक्स चला गया, डी एक्स चला गया, माइनस आ गया, डी टी आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब डी टी माइनस समाकलन टी क्यूब माइनस टी की पावर 5 इंटू डी टी माइनस टी क्यूब डी टी और माइनस माइनस प्लस टी की पावर 5 इंटू डी टी। ठीक है, ये माइनस अंदर चला गया ना, तो उसी से हो गया प्लस का। अब क्या करेंगे, समाकलन कर दीजिए, तो माइनस टी की पावर 4/4 प्लस टी की पावर 6/6 प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, टी की वैल्यू कॉस एक्स, तो क्या बन जाएगा माइनस का कॉस की पावर 4x/4 कॉस की पावर 6x/6 प्लस सी। तो इस तरीके से इसको हम लोग लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चल देते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में, समाकलन साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 2 लगाएंगे, तो जैसे फर्स्ट ईयर में हम लोग करते थे 2 से गुणा 2 से भाग, 2 साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x डी एक्स 1/2 समाकलन, इतने में फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला क्या है, 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, क्या बन जाएगा कॉस ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 2x माइनस कॉस ए प्लस बी एक्स प्लस 2x इंटू साइन 3x यूं ही रहेगा डी एक्स 1/2 समाकलन x में से 2x चले गए माइनस एक्स, लेकिन कॉस माइनस को हजम कर जाता है, तो कॉस एक्स माइनस कॉस 3x इंटू साइन 3x डी एक्स। आगे बढ़ेंगे, साइन 3x को अंदर भेज देंगे, 1/2 समाकलन कॉस एक्स इंटू साइन 3x माइनस साइन 3x इंटू कॉस 3x डी एक्स। अब देखिए 1/2 समाकलन, यहाँ पर पहले पद को देखिए ध्यान से,
यहाँ पर 2 और होता तो कम बन जाता, तो हम क्या करेंगे 1/2 यहाँ लगाकर इतने में क्या कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए, इतने में हम 2 से गुणा कर रहे हैं cos x इंटू साइन 3x। क्योंकि 2 की यहाँ पर भी ज़रूरत है तो हम यहाँ पर भी 2 की जरूरत गुणा कर रहे हैं, क्योंकि जब भी साइन कॉस पास में होते हैं तो हम 2 से गुणा कर लेते हैं। तो साइन 3x इंटू कॉस 3x इंटू dx। अब ये जो 2 से भाग किया था इसको बाहर निकाल लो तो बन जाएगा 1/4 ब्रैकेट में समाकलन 2 cos x इंटू साइन 3x dx माइनस समाकलन 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x dx। अब ये 2 पार्टों में हमने समाकलन को बांट दिया है। 1/4 ब्रैकेट समाकलन, यहाँ फार्मूला लगाने जा रहे हैं 2 cos a साइन b। तो ये फार्मूला बन जाएगा साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी इंटू dx माइनस समाकलन, ये देखिए लिखा क्या है 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x, ये लिखा हुआ है साइन 6x, यानी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है इंटू dx। 1/4 ब्रैकेट में समाकलन यहाँ पहुँचाएंगे, समाकलन साइन 4x dx माइनस समाकलन साइन x में से 3x गए माइनस का 2x और 2x यहाँ लिख देंगे और साइन में माइनस आगे आ जाता है तो ये प्लस हो जाएगा dx माइनस साइन 6x dx। अब इसका हमें समाकलन कर देना है। एक बटे 4 साइन 4x dx का हो जाएगा माइनस का कॉस 4x/4 माइनस का कॉस 2x/2 प्लस का कॉस 6x/6 प्लस सी। देखिए क्योंकि साइन टी का कॉस टी जिसको टी माना उसके अवकलन से भाग 4x का 4 बटे में आ जाता है। क्लियर है? ऐसे 2 बटे में आ गया, यहाँ पर 6 बटे में आ गया। इसको सही से लिख सकते हो, पहले प्लस वाला लिख लीजिए। 1/4 ब्रैकेट में कॉस 6x/6 माइनस कॉस 4x/4 माइनस कॉस 2x/2 प्लस सी। ये आ गया हमारा उत्तर। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर। समाकलन साइन 4x इंटू साइन 8x। देखिए ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हम लोगों ने अभी ऊपर किया है वैसे ही करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, 2 से गुणा हुआ भाग साइन 8x dx 1/2 समाकलन 2 साइन a इंटू साइन b। ये फार्मूला होता है कॉस a माइनस बी 4x माइनस 8x माइनस कॉस a प्लस बी 4x प्लस 8x
इंटू डी एक्स। 1/2 समाकलन कॉस 4x में से 8x गए माइनस का 4x, लेकिन कॉस जो है माइनस को हजम कर जाता है। माइनस कॉस 8×4=12x इंटू डी एक्स। 1/2 समाकलन कॉस 4x dx माइनस समाकलन कॉस 12x इंटू डी एक्स। 1/2 ब्रैकेट में इसका समाकलन कर देंगे तो कॉस 4x का हो जाएगा साइन 4x/4 माइनस साइन 12x/12 प्लस सी। तो ये आ गया हमारा उत्तर। चल देते हैं प्रश्न नंबर 17। देखिए फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने त्रिकोणमिति अगर बढ़िया से तैयार नहीं किया है तो फर्स्ट ईयर की त्रिकोणमिति जल्दी जल्दी से पढ़ लें। मेरे ही चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाइए क्लास 11th के, और चैप्टर नंबर 3 आप पूरा विधिवत पढ़ लीजिए। ज़्यादा उसको टाइम मत दीजिए कि आपको 1 महीना लगाना है, आप 10 दिन में उसको पूरा पढ़ डालिए, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है आपको अवकलन समाकलन दोनों में। इसके बगैर कहानी अधूरी है। समाकलन √1 प्लस साइन x/2 इंटू डी एक्स। समाकलन √1 की जगह पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर x/4 प्लस साइन स्क्वायर x/4 प्लस यहाँ साइन 2θ का ज़बरदस्ती वाला फार्मूला लगा देंगे, जबकि x/2 है। 2θ का ज़बरदस्ती वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 2 cos x/4 इंटू साइन x/4 इंटू डी एक्स। समाकलन cos x/4 प्लस साइन x/4 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। समाकलन को रूट ख़त्म स्क्वायर ख़त्म, cos x/4 प्लस साइन x/4 इंटू डी एक्स। समाकलन दोनों के पास पहुंचा देंगे। cos x/4 इंटू डी एक्स प्लस समाकलन साइन x/4 इंटू डी एक्स। अब ये cos t का साइन t, और जिसको t माना उसके अवकलन से भाग, और साइन t का माइनस cos t जिसको t माना उसके अवकलन से भाग प्लस सी। ये 4 ऊपर जाएगा, 4 साइन x/4 4 cos x/4 प्लस सी। क्लियर है? तो इस तरीके से इसको हम लोग लगा सकते हैं। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 18। समाकलन 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। दोनों फार्मूले आपको हमने लिखवा रखा है, जो भी वैल्यू अंश में है। 1 माइनस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2 बटे 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2। 2 से 2 कट जाएगा,
समाकलन tan स्क्वायर x/2, जिसको हम लोग कैसे लगाते हैं, sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 इंटू dx। समाकलन पहुंचा देंगे दोनों के पास, sec स्क्वायर x/2 dx माइनस समाकलन 1 dx। तो sec स्क्वायर x/2 का क्या हो जाएगा, tan x/2 बटे 1/2 माइनस 1 dx का x प्लस सी, और जो बटे में 2 है ऊपर चला जाएगा, 2 tan x/2 माइनस x प्लस सी। ये आ गया हमारा आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19, समाकलन cos x बटे 1 प्लस cos x इंटू dx। तो देखो ऊपर हम लोग cos 2 थीटा का ज़बरदस्ती वाला फार्मूला लगा देंगे। कौन सा लगाएंगे, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 बटे 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर x/2 इंटू dx। 1/2 बाहर कर लिया, समाकलन 1 dx माइनस समाकलन, ये बाई पार्ट कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x/2 1 आ जाएगा, और साइन स्क्वायर x/2 बटे कॉस स्क्वायर x/2 tan स्क्वायर x/2 इंटू dx। वन dx का x माइनस tan स्क्वायर x/2 का क्या हो जाएगा, समाकलन sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 इंटू dx। 1/2 x माइनस समाकलन sec स्क्वायर x/2 इंटू dx। ये माइनस यहाँ जाएगा, प्लस 1 इंटू dx। 1/2 x माइनस sec स्क्वायर x/2 का क्या हो जाएगा, tan x/2 बटे 1/2 प्लस x प्लस सी। तो 1/2 x और x जोड़कर 2x हो जाएंगे। ये दो सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, 2 tan x/2 प्लस सी। 2 बाहर ले लीजिए, 2/2 आंसर आ जाएगा x माइनस tan x/2 प्लस सी। ये हमारा उत्तर आ गया। इस तरीके से इसको हम लोग लगा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, समाकलन साइन की पावर 4x इंटू dx। इसको कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर x की होल पावर 2 इंटू dx। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो साइन स्क्वायर x क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x के पूरे बटे 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब देखिए जब इसका वर्क करेंगे तो ये बन जाएगा 4 और 4 आ जाएगा बाहर, 1/4 समाकलन
1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। 1/4 समाकलन 1 का वर्ग 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x इंटू डी एक्स। अब देखिए 1/4 समाकलन 1 dx, ये ऐसे कर दिया, ठीक है, और माइनस 2 समाकलन cos 2x इंटू डी एक्स। देखिए ये dx पहले यहाँ लगा दिया, समाकलन 1 किया, फिर यहाँ 2 लगा दिया, -2 ये cos 2x इंटू डी एक्स, और फिर समाकलन यहाँ लगा देंगे प्लस समाकलन cos स्क्वायर 2x dx। और क्योंकि हमने ये समाकलन को अंदर भेजा है इसलिए ब्रैकेट लगा लेंगे, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं। तो 1 dx का x -2 cos 2x का sin 2x बटे 2 प्लस cos स्क्वायर 2x जो लिखा हुआ है इसको पहले समाकलन ना करके स्क्वायर हटाएंगे, तो यहाँ जाएगा 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो 2 से ये 2 कट गया, यहाँ 4 भेज देंगे, x/4 माइनस साइन 2x/4 1/4, और ये 2 बाहर ले लेंगे, समाकलन 1 प्लस कॉस 4x इंटू डी एक्स। तो x/4 साइन 2x/4 1/8 ब्रैकेट लगाकर यहाँ समाकलन भेजेंगे, समाकलन 1 dx प्लस समाकलन cos 4x dx। x/4 माइनस साइन 2x/4 प्लस 1/8 1 dx का x प्लस 1/8 cos 4x का समाकलन कर दीजिए, cos 4x का समाकलन कर दीजिए साइन 4x अपॉन 4 प्लस सी। तो ये अब हमारा आंसर आ गया, देखो x/8 प्लस ये x/8 प्लस x/4 प्लस साइन 4x अपॉन 8 चक्कू 32 माइनस साइन 2x अपॉन 4 प्लस सी। इन दोनों को हल कर लीजिए तो आ जाएगा 8 3x/8 3x/8। इन दोनों को जोड़ लिया लासा लेकर, प्लस साइन 4x अपॉन 32 माइनस साइन 2x/4 प्लस सी। ये आ गया हमारा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और साथ में हम आपको ये ज़रूर बता देंगे कि ये जो स्क्वायर हटाते हैं ये कैसे हटाते हैं, क्योंकि कई बच्चे पूछ रहे हैं सर जी ये स्क्वायर कैसे हटाते हैं, ये बता दीजिए आप, कैसे फार्मूला आपने लगा दिया।
तो आपने एक फार्मूला याद किया होगा साइन थीटा बटे 2 का, फर्स्ट ईयर में साइन थीटा बटे 2 का फार्मूला लगाया होगा √1 माइनस कॉस थीटा बटे 2। तो जब ये स्क्वायर रूट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 2। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा स्क्वायर हटाने का। अगर यहाँ थीटा बटे 2 होगा तो यहाँ थीटा आएगा, अगर यहाँ थीटा होगा तो यहाँ 2 थीटा आएगा, अगर यहाँ 2 थीटा होगा तो 4 थीटा आएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगर कॉस के ऊपर स्क्वायर लगा है तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आपने याद किया √1 प्लस कॉस थीटा बटे 2। जब ये अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 बराबर 1 प्लस कॉस थीटा के पूरे बटे 2। ठीक है, तो ये स्क्वायर हटाने के 2 फार्मूले हमारे पास आ चुके हैं। इन्हीं दोनों का उपयोग हम लोग यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन में भी यही फार्मूलों का उपयोग किया गया है। देखिए एक जगह पर दिखाते हैं, पहले कहाँ पर किया है, ये देखिए यहाँ पर स्क्वायर हटाया हम लोगों ने, फिर यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ था, यहाँ पर फिर से हम लोगों ने स्क्वायर हटाया है, और एंगल जितना भी लिखा होगा उसका दुगना आएगा। जब 2x लिखा था तो 4x आ गया, और जब x लिखा था तो 2x आ गया। और सूत्र में जब हमारा थीटा बटे 2 है, आधा लिखा है तो उसका दुगना करेंगे तो पूरा आ जाएगा, यानी थीटा आ जाएगा। थीटा बटे 2 है, दुगना करेंगे तो थीटा आ जाएगा। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिए। फर्स्ट ईयर में तो आपने तैयार नहीं किया है तो इंटर में कम से कम तैयार कर लीजिए, वरना आपको दिक्कत रहेगी नंबर लाने में। चल देते हैं बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 सेम टू सेम है, नो चेंज, केवल साइन की जगह पर कॉस आ गया। पूरा मेथड कॉपी कर दीजिए। कॉस की पावर 4 2x इंटू dx। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 2x की होल पावर 2 इंटू एक्स, यानी कॉस स्क्वायर 2x का स्क्वायर। समाकलन, इस पर से स्क्वायर हटाना है तो अभी हमने आपको बताया क्या करना पड़ेगा। 1 प्लस कॉस 2x है तो दुगना कर दीजिए 4x/2, ऊपर होल स्क्वायर लगा है, लगा दीजिए इंटू dx। 1/4 समाकलन 1 प्लस कॉस 4x का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। यहाँ होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1/4 समाकलन 1 का स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर 4x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 कॉस 4x इंटू dx। 1/4 समाकलन 1 प्लस 2 कॉस 4x प्लस कॉस स्क्वायर 4x इंटू dx। 1/4 समाकलन, और जैसे जैसे dx यहाँ लाएंगे वैसे तो हम पहले ब्रैकेट लगा लेंगे। पहला लिखेंगे 1 dx 2 कांस्टेंट समाकलन कॉस 4x dx समाकलन कॉस स्क्वायर 4x इंटू dx। अब क्या करेंगे, 1/4 ब्रैकेट
1 dx का x प्लस 2 कांस्टेंट cos 4x का समाकलन कर दीजिए sin 4x बटे 4 प्लस, अब यहाँ पर हम समाकलन करना चाहते हैं लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दें कि यहाँ पर स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो स्क्वायर हटाने का फंडा अभी बताया है। 1 प्लस cos 4x का लिख देंगे 8x बटे 2 इंटू डी एक्स, 1/4 ब्रैकेट में x प्लस 2 दूनी 4 साइन 4x बटे 2 प्लस 1/2, ये बाहर आ गया, समाकलन ब्रैकेट लगा दिया और समाकलन दोनों के पास पहुंचा दीजिए। 1 dx प्लस समाकलन cos 8x dx, ब्रैकेट बंद, अंदर भेज दीजिए इसको। x/4 साइन 4x अपॉन 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1/8 1 dx का x प्लस cos 8x dx का आ जाएगा साइन 8x बटे 8 प्लस c। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। x/4 यहाँ अंदर गुणा करोगे प्लस x/8 आ जाएगा, ये गुणा कर दी ना, यहाँ पर 8 आ गया, प्लस साइन 4x अपॉन 8 प्लस साइन 8x बटे 8 8 64 प्लस c। इनको जोड़ लीजिए, 3x/8 प्लस साइन 4x/8 प्लस साइन 8x/64 प्लस c। तो इस तरीके से इसको हम लोग लगा सकते हैं। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 22 में, समाकलन साइन स्क्वायर x बटे 1 प्लस कॉस x इंटू डी एक्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर को कॉस में बदल दो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x बटे 1 प्लस कॉस x इंटू डी एक्स। ऊपर वर्गांतर लगा दो तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस x 1 माइनस कॉस x बटे 1 प्लस कॉस x इंटू डी एक्स। इससे ये कट गया तो समाकलन 1 माइनस कॉस x इंटू डी एक्स, तो 1 dx माइनस समाकलन cos x dx, 1 dx का x माइनस cos x का sin x प्लस c। क्लियर है ना, सिंपल था बिल्कुल। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। समाकलन cos x माइनस साइन x बटे 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स, ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, cos x माइनस साइन x ऐसे रहेगा, नीचे फॉर्मूला बना देंगे।
काय का फार्मूला बनाएंगे बहुत ध्यान से देखिएगा। 1 की जगह पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, समाकलन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे, माना कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये अगर मान लेंगे तो ये ऊपर वाली वैल्यू हमारी प्रतिस्थापित हो जाएगी। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स बराबर डी टी बटे डी एक्स। अब देखिए डी एक्स इधर भेज देंगे तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स चला जाएगा, जिसकी जगह पर क्या आ जाएगा डी टी बटे नीचे वाली वैल्यू को टी माने तो टी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे देखो ध्यान से, जो टी स्क्वायर लिखा हुआ है इसको ऊपर भेज देंगे, समाकलन टी की पावर -2 इंटू डी टी, तो टी की पावर -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1 प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर देंगे -1 बटे -1 प्लस सी। टी का मान क्या है देखिए ध्यान से, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो क्या, तो ये जो माइनस नीचे लगा यहाँ लगा दें 1 बटे, क्योंकि टी की पावर -1 है ना, इसलिए बटे में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये टी की वैल्यू पुट कर दी प्लस सी। ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से इसको हम लोग लगा सकते हैं। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। समाकलन tan की पावर 4x इंटू डी एक्स। तो हम क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब एक tan स्क्वायर एक्स तो ऐसे रहेगा और दूसरे को हम क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखो अंदर गुणा करा दीजिए, tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखें ध्यान से, समाकलन tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, एक पार्ट ये हो गया, माइनस tan स्क्वायर एक्स को लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये माइनस यहाँ भी जाएगा, प्लस का समाकलन 1 डी एक्स। अब इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर हम tan x को t मान लें, प्रथम पद की बात कर रहे हैं, अगर हम tan x को t मान लें तो tan x का सेक स्क्वायर एक्स डी टी बटे डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स चला जाएगा, जिसकी जगह पर क्या आ जाएगा डी टी, और tan को तो t मान लिया है। ठीक है,
तो यहाँ हो जाएगा समाकलन टी स्क्वायर डी टी माइनस सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग ले देंगे, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स प्लस एक्स, और टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब बटे 3 माइनस टेन एक्स प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर देंगे, टी का मान है टेन एक्स, तो हो जाएगा टेन क्यूब एक्स बटे 3 माइनस टेन एक्स प्लस सी। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में? समाकलन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ आ गया dx। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हम बाई पार्ट कर देंगे। साइन क्यूब एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। समाकलन साइन स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा, कॉस स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा, तो साइन बटे कॉस टेन एक्स इंटू एक बटे कॉस सेक एक्स dx प्लस समाकलन कॉस बटे साइन कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स dx। अब देखिए ये टेन एक्स इंटू सेक एक्स dx लिखा हुआ है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? समाकलन सेक एक्स प्लस और कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स का हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, तो आ जाएगा सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। लिखा हुआ है समाकलन कॉस 2x टू साइन स्क्वायर एक्स बट्टे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। तो यहाँ पर देखिए समाकलन cos 2x का फॉर्मूला लगा देंगे, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स इंटू dx। समाकलन cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब बाई पार्ट कर देंगे। समाकलन जब इसके बटे में ये लिखेंगे तो 1 dx प्लस समाकलन जब इसके बटे में लिखेंगे तो टेन स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए वन dx का x प्लस टेन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखेंगे? समाकलन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1
इंटू डी एक्स। तो एक्स प्लस समाकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो एक्स प्लस टेन एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाए, जिसका आंसर क्या आ जाएगा, टेन एक्स प्लस सी। इसका दूसरा तरीका भी है। देखिए, अगर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर हम क्या रख देते 1, तो नीचे आ जाता कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, जिसका आंसर होगा टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, दोनों तरीके से लगा सकते हैं। पहला वाला तरीका थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन दूसरा वाला शॉर्ट है। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्या लिखा हुआ है, समाकलन 1 साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। तो इसको हम करेंगे 1 की जगह पर लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। समाकलन साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। एक बार इसके बटे में लिख दिया, एक बार इसके बटे में लिखेंगे, प्लस समाकलन कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। साइन से स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन बटे कॉस टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस कॉस स्क्वायर से ये कट जाएगा, ये लिखा रहेगा 1 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए, जब भी साइन और कॉस पास में मिलते हैं तो हम 2 से भाग करते हैं। तो हमने 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग कर दिया। इसको तो हम लगा लेंगे टी मानकर, टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस 2 समाकलन 1 साइन 2x इंटू डी एक्स, टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 2 समाकलन कॉसेक 2x डी एक्स। क्लियर है। अब देखिए, पहले वाले पार्ट में तो हम tan x को t मान लेंगे। tan x इक्वल टू टी, tan x का क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बराबर डी टी बटे डी एक्स। तो बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो देखिए, tan x को तो t मान लिया था, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को क्या मान लिया, क्या बन गया, डी टी। 2 समाकलन ये ऐसे रहेगा अभी, कॉसेक 2x डी एक्स। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बटे 2 प्लस इसका क्या बन जाएगा, कॉसेक जेड, बोलिए कॉसेक जेड का लॉग मॉड कॉसेक जेड माइनस कॉट जेड, और जिसको जेड माना उसके अवकलन से भाग।
तो 2x का बट्टे पे 2 प्लस c आ जाएगा। 2 से 2 ये कट गया, t की वैल्यू पुट कर दीजिए, tan स्क्वायर, t की वैल्यू tan x है, स्क्वायर लगा तो tan स्क्वायर x बटे 2 log mod cosec 2x माइनस cot 2x प्लस c। तो इस तरीके से इसको हम लोग लगा सकते हैं। देखिए आंसर मैच ना कर रहा हो तो आप घबराइए कतई मत, क्योंकि इसका दूसरा तरीका भी है, हमने आपको दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को लगवा दिया है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28, समाकलन cos 2x बटे cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। तो cos 2x का ऊपर फार्मूला लगा देंगे, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बटे cos x प्लस साइन x होल स्क्वायर इंटू dx। cos x प्लस साइन x cos x माइनस साइन x बटे cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा इंटू dx। समाकलन cos x माइनस साइन x बटे cos x प्लस साइन x dx। माना, अब इसको मान लेंगे, ऊपर वाला चला जाएगा, माना cos x प्लस साइन x बराबर t cos x का माइनस साइन x का cos x dt बटे dx। तो cos x माइनस साइन x और बटे का dx इधर ले आएंगे, dx बराबर dt। क्लियर है? यहाँ पर देखिए 1/t, इसको t माना था, इसकी जगह पर t रख दिया, और cos x माइनस साइन x dx की जगह पर क्या आ गया, dt। तो 1/t log mod t प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दीजिए, log mod cos x प्लस साइन x प्लस c। तो इस तरीके से इसको हम लोग लगा सकते हैं। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। समाकलन साइन इनवर्स cos x dx। तो अगर बाहर साइन इनवर्स है तो यहाँ पर भी cos की जगह साइन होना चाहिए, और π/2 माइनस x इंटू dx। साइन इनवर्स से साइन छूट जाएगा, क्या आ जाएगा, समाकलन π/2 माइनस x इंटू dx। समाकलन π/2 dx माइनस समाकलन x dx। तो π/2 कांस्टेंट 1 dx का x माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा πx बटे 2 माइनस x स्क्वायर बटे 2 प्लस c। इस तरीके से इसको हम लोग लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ अगले वीडियो में।